कोई दिक्कत नहीं है। चलो बुक है सबके पास ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, याद तो होगा लगभग, ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले देखेंगे क्लास 9 का हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, कौन सा? भूगोल। ठीक है, भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम हम लोग का क्या है? भारत, आकार और स्थिति। ठीक, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ आप लोग का, देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसके लिए ट्रिक बताए थे कुछ, क्या ट्रिक बताए थे? मित्र पर गमछा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा राज्य आपको दिखाई दे रहा है जो कि कर्क रेखा में नहीं आएगा? तो वो आपका कौन सा राज्य होगा? उड़ीसा। समझ में आ गया? याद रहेगा? कोई दिक्कत नहीं ना है? यानी कर्क रेखा देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं गुजरती है ना, बाकी अन्य राज्य राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, इनसे गुजरती है। तो किससे नहीं गुजरती है? उड़ीसा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उड़ीसा। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो जब भारत को हम लोग देखते हैं, भारत का विस्तार, ठीक, तो पूर्वी देशांतर यानी इधर वाला भाग ना, तो पूर्वी देशांतर कितना से शुरू होता है, कितना प्रांत होता है? याद है? 97 डिग्री 25 मिनट। याद है ना? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, उत्तरांचल, ठीक है, जिसको आजकल उत्तराखंड कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमाएं को, ये सभी भारत के राज्य है ना, ये सभी भारत के राज्य उसको स्पर्श करती है? तो बोले चीन की सीमा को तो हमारा देश के ज्यादातर हिस्से स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि बीच में क्या है? हिमालय है। कौन सा पर्वत है? हिमालय है। उसके बाद अगर बात की जाए भूटान की, तो भूटान हमारे कुछ राज्यों से ही क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो बच गया उत्तर में क्या चीज? यानी नेपाल जो है, बिहार से भी हम लोग नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल से भी हम लोग नेपाल में जा सकते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से भी जा सकते हैं, सिक्किम से भी, और उत्तराखंड, उत्तरांचल या उत्तराखंड से भी नेपाल हम लोग जा सकते हैं। सबको क्लियर है ना? यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा हम लोग का? नेपाल। क्लियर है? जो बिहार के इन सभी जो राज्य दिए हुए हैं, इनकी सीमाओं को क्या करती है? स्पर्श करती। सीमा का मतलब क्या होता है? बॉर्डर। क्या होता है? चलिए, करेक्ट। ग्रीष्मावकाश में यदि कावरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? ठीक है, मतलब गर्मी का मौसम है, आप जाना चाहते हैं कहीं घूमना, तो किस क्षेत्र में आप जाना पसंद करेंगे? बोलिए तो ठंडे प्रदेश में ना, तो ठंडा वाला राज्य हम लोग का केंद्र शासित में आएगा, वो कौन सा आएगा? लक्षद्वीप। पौंडीचेरी नहीं जाएंगे, अंडमान निकोबार नहीं जाएंगे, दमन और दीव नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्षेत्र क्या रहते हैं? गर्म रहते हैं। क्या रहते हैं? और गर्मी में आप कहीं ऐसा जगह घूमना जाना चाहते हैं जहाँ पे क्या हो? मौसम क्या हो? ठंडा हो। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए अपने से, क्या दिया हुआ है? मेरे मित्र एक ऐसा देश के निवासी है, ठीक है, जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आपके कोई एक ऐसे मित्र हैं, ठीक है, जो भारत के निवासी नहीं है, किसी दूसरे देश के निवासी है, लेकिन उसका बॉर्डर, ठीक है, भारत के बॉर्डर से टच नहीं करता है। अब बताइए कि वह कौन सा देश है, ठीक है, एक अथवा इसमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? वैसे देश का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों विकल्प में से चुन लेना कौन सा देश है जो भारत के साथ सीमा नहीं साझा करता है। कौन है? भूटान तो हमारा पड़ोसी देश है ना, भूटान हमारा कौन सा देश है? पड़ोसी देश है। इसके भी बांग्लादेश भी हमारा क्या है? पड़ोसी देश है। नेपाल भी हमारा क्या है? भारत का नक्शा देखते हैं ना हम लोग, तो जब देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग का नेपाल पड़ता है। नेपाल के बाद देखेंगे तो बांग्लादेश हम लोग का ये वाला हिस्सा है, ठीक। बांग्लादेश के बाद हम लोग देखेंगे भूटान, यहाँ पे छोटा सा है ना, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान। क्या होगा? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया? भारत देश किस गोलार्ध में है? ठीक है, तो भारत देश किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। जैसे ये भारत का, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है? 2। इधर वाले भाग को हम लोग कहते हैं पहले पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? इधर वाले भाग को क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। अगर इसको बीच में से फिर ऐसे बांट दें तो ऊपर वाला भाग कहलाएगा कौन सा गोलार्ध? और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। क्या है? और हम लोग का भारत जो है यहाँ पे पड़ता है। जब भारत यहाँ पे पड़ता है तो खुद से सोचिए ये भारत वास्तविक में है कहाँ? उत्तर पूर्व। लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम लोग का आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? क्लियर हो गया सबको? अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक। अगला प्रश्न क्या दिया है?
भारत की मानक यमोत्तर कितने डिग्री को माना जाता है? मानक यमोत्तर का मतलब किस रेखा को, किस देशांतरीय रेखा के आधार पर हम लोग भारत के समय का निर्धारण करते हैं। तो भारत के समय का निर्धारण किस पे किया जाता है? 82 डिग्री 32 मिनट, ठीक है। तो ये पश्चिमी देशांतर नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा आपका? पूर्वी देशांतर। क्योंकि आप देख रहे हैं जब हम अभी बनाए थे थोड़ी देर पहले वाले चित्र में, तो भारत इस तरफ था ना, तो ये कौन सा हिस्सा है? पूर्वी। इसीलिए भारत का विस्तार किस देशांतर में? पूर्वी देशांतर में। क्लियर हुआ सबको? और हम लोग ऐसे बुक में देखेंगे कहीं कहीं देता है 82 डिग्री 30 मिनट, याद है ना? बुक में पढ़ाया गया था आप लोगों को 82 डिग्री 30 मिनट ये भारत का मानक यमोत्तर है, जो कहाँ से होकर गुजरता है? इलाहाबाद के कौन सा? मिर्जापुर। कौन सा? इलाहाबाद के मिर्जापुर से होके गुजरता है। क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन को देखिए, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का क्षेत्रफल आपको बताना है। तब क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुने, तो अगर टोटल करेंगे तो उस दिन बताए थे 32.8 लाख वर्ग, यानी इसका पूरा एक्यूरेट हम बता दिए थे 32,87,243 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा? भारत का क्षेत्रफल। ये हमारा क्या है? भारत का। क्लियर है? ठीक। अगले क्वेश्चन को देखिए, कौन सा देश, ठीक है, क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो भारत का तो क्षेत्रफल आप लोग देख लिया अभी थोड़ी देर पहले, कितना था? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अभी आपको बताना कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल भारत से बड़ा नहीं है, यानी भारत से क्या है? छोटा। तो ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे ही भारत से क्या है? बड़ा है। ब्राजील भी भारत से क्या है? बड़ा है। रूस भी भारत से क्या है? यानी आंसर क्या होगा आपका? देखते हैं ना, ये तो भारत इतना बड़ा है, यहाँ पे छोटा सा ये है आपका कौन सा? श्रीलंका। क्या है आपका? श्रीलंका देश है ना, यानी इसकी जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल से क्या है? कम। भारत के क्षेत्रफल से क्या है? कम है। क्लियर है सबको? ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन हम बताएं। तो कर्क रेखा वाला तो ट्रिक बता दिया गया है, मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा, ठीक है, झार, यही ना होता है? बोलिए मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। ठीक है, मी से मिजोरम हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका त्र से क्या होगा? त्रिपुरा। उसके बाद प से क्या होगा? पश्चिम बंगाल। र से क्या होगा? र से आपका हो जाएगा राजस्थान, यही ना होगा? चलो राजस्थान हो गया। ग से क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। वहीं पर रोकिए वीडियो को। चलिए यहाँ पे देखेंगे आपका ग से क्या हो जाएगा? गुजरात। ग से गुजरात। इसके बाद म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश। आपका एक और बच गया यहाँ पे छ से छत्तीसगढ़ होगा ना? ठीक है, छत्तीसगढ़। और झ से कितने राज्य हो गए? गिनिए तो 8 राज्य हो गए ना। इन सभी में से देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है? झारखंड तो हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। उड़ीसा, उड़ीसा दिखाई नहीं दे रहा है। उड़ीसा कहीं है? नहीं। बिहार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिहार भी नहीं दिखाई, बिहार भी नहीं दिखाई दे रहा है। और देखते हैं मेघालय दिखाई दे रहा है? नहीं। तो क्वेश्चन क्या बोले? कर्क रेखा किस राज्य से होकर, तो गुजरने वाला हम लोग को पहचान करना है ना, नहीं गुजरने वाला नहीं ना पहचान करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? आप लोग का झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड, क्योंकि उड़ीसा से भी नहीं गुजरती है, बिहार से भी नहीं गुजरती और मेघालय से भी नहीं गुजरती। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना हो जाएगा इसका आंसर? 2.4%। पढ़ाया गया था नहीं है? यानी पूरे विश्व का क्षेत्रफल यदि 100% हो, कितना हो? तो भारत अकेले बस 2.4% क्षेत्र को क्या किए हुए? घेरे हुए। समझ में आ रहा है ना? बाकी में सबसे बड़ा महादेश का नाम बताइए कौन सा है? एशिया महादेश। कौन सा है? और इसी एशिया महादेश में हमारा कौन सा देश है? भारत। कौन सा देश है? क्लियर है सबको? चलिए क्या बोल रहा है?
भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT, ठीक है, GMT, ठीक है, या यूनिवर्सल टाइम से कितने पर आगे या पीछे है? आप लोग जानते हैं ना भारत का जो समय है, जो हम लोग बोले नहीं कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरता है, ठीक है, 82 डिग्री कितना 32 मिनट, अभी थोड़ा देर पहले बताया गया था आप लोग को। और जो ग्रीनविच वाला जो रेखा है, ठीक है, इसको बोलेंगे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ये वाला जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, ये इंग्लैंड से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? इंग्लैंड से होकर गुजरता है। तो वहाँ से हमारा, इंग्लैंड से हमारा समय कितने घंटे अंतर है? तो 5 घंटे और 30 मिनट क्या है? आगे है। फोन में कभी आप लोग टाइम सेट करते हैं ना, तो टाइम सेट करेगा तो देखिएगा प्लस लिखा रहेगा, पहले प्लस मतलब आगे के पीछे, आगे, और वहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, और यहाँ पे ऐसे आवर। समझ में आ रहा है? यानी हमारा जो समय है, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम का है, उससे 5.5 घंटा क्या है? आगे है। क्या है? आगे है। क्लियर है सबको ना? ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है? वो कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? गुजरात। देखते हैं ना, गुजरात का तट रेखा सबसे ज्यादा है, पढ़ा दिया गया ना। जब ऐसे देखते हैं तो ये वाला भाग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा भाग को स्पर्श कर रहा है। यानी तट रेखा मतलब क्या था? समुद्र का किनारा। समुद्र का क्या होगा? किनारा। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से देश भारतीय उपमहाद्वीप देश की गिनती में नहीं है? आप लोग जानते थे ना पहले भारत कैसा था? अखंड भारत, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अखंड भारत मतलब कि जिसे तोड़ा न जा सके, और ये बहुत विशाल हो। कैसा हो? विशाल। ठीक है, तो कह रहा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देश में की गिनती में, बोले भारत से ही अलग हुआ है? कौन? तो भारत का ही ना हिस्सा है पाकिस्तान। भारत से ही अलग हुआ है कौन? तो ये भारत का ही ना हिस्सा है। लेकिन चीन भारत से अलग, चीन भारत से अलग नहीं हुआ है। जब चीन भारत से अलग नहीं हुआ है तो चीन भारत का हिस्सा नहीं, यानी भारत के उपमहाद्वीप में गिनती नहीं आता है। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? क्लियर है सबको? ठीक, इतना पे हम लोग का फर्स्ट चैप्टर का क्या हो जाएगा एंड। थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है? चुन के आपको बताना कितने राज्य और कितने केंद्र शासित। पहला ऑप्शन दिया भारत में 25 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं। दूसरा दिया भारत में 29 राज्य और 5 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तीसरा दिया भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। चौथा ऑप्शन दिया भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पता है पहले राज्य कितने थे? 29। पहले कितने राज्य थे? लेकिन जब जम्मू कश्मीर को हम लोग क्या कर दिए, 2 भागों में क्या कर दिए, बांट दिए, तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया? बढ़ गया। पहले 7 आपके क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। तो अब 2 ये बढ़ गए ना, 7 और 2 कितना हो गया? इधर से 1 घट जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे? यानी राज्य कुल कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? क्लियर है सबको? आगे बोल रहा है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ऐसी जल संधि जो भारत और श्रीलंका को क्या करती है? ये भारत थे ना, यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे जल संधि जो भारत और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? पाक जल संधि। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो संबंधित नहीं है इससे, क्योंकि पाक जल संधि है या मन्नार की खाड़ी। और एक बताए थे ना, मन्नार की खाड़ी, याद है? मन्नार की। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा है? 7वां। ठीक है, दूसरा तो किसके अनुसार है? जनसंख्या। किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार हमारा स्थान कौन सा है? किसका? और चीन का कौन सा स्थान है? चीन का सबसे पहला स्थान है। किसमें? जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्लियर है सबको ना? तो इसको गलती से मत बोलिएगा कि दूसरा है। दूसरा किसके अनुसार होगा? जनसंख्या के। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा हम लोग का? हाँ, तो क्षेत्रफल है। ये क्या है हमारा? क्षेत्रफल। ठीक है, तो कोई पूछेगा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन, सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। कौन सा है? रूस। पढ़ाया गया था ना आप लोग को? ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश, विशाल
यानी कि कह सकते हैं सबसे बड़ा देश। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन खत्म। ये हम लोग का कितने क्वेश्चन थे? पहले पार्ट का क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया? खत्म हो गया।